कांग्रेस का जो पूरा इकोसिस्टम है ना, ये जो कांग्रेस का जो मीडिया कल्चर है ना, वो पालतू संस्कृति का है। वो दरअसल पालतू मीडिया का है। आज से नहीं, मतलब बरसों से रहा है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कैसे बरसों से रहा है, कैसे पत्रकार कांग्रेस के इकोसिस्टम में पाले जाते रहे हैं। तो प्रियंका जी ने गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल ना करके सीधा सीधा कांग्रेस से जुड़े कांग्रेस इकोसिस्टम के पत्रकारों यूट्यूबर्स को ट्रोल करते हुए उनको पालतू मीडिया बोल दिया, और कांग्रेस की जो कल्चर है मीडिया को पालने का, वो भी उन्होंने एक्सपोज कर दिया। भाई, प्रियंका गांधी जी ने तो गजब कर दिया। मंगलवार को संसद में बोलते हुए प्रियंका गांधी जी ने न सिर्फ कांग्रेस इकोसिस्टम से जुड़े पत्रकारों और यूट्यूबर्स को बुरी तरह से ट्रोल किया, बल्कि प्रियंका गांधी जी ने जाने अनजाने ये जो मीडिया को कंट्रोल करने की, मीडिया को हैंडल करने की, ये जो कांग्रेस की संस्कृति है ना, मीडिया को संभालने का कांग्रेस का जो कल्चर है ना, मीडिया हैंडलिंग का जो कांग्रेस का कल्चर है, उसको भी उन्होंने एक्सपोज कर दिया। देखिए, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस को जो पत्रकार पसंद नहीं आते, वो पत्रकार जो कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं, कांग्रेस उन तमाम पत्रकारों को गोदी मीडिया कहती है। क्योंकि गोदी मीडिया इस शब्द कहां से आया? ये कांग्रेस के जो अघोषित मीडिया सलाहकार हैं, ये जो रवीश बाबू जो हैं, जिस तरह से गोदी मीडिया करती है, उसी तरह से जो है कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम भी कांग्रेस को जो मीडिया पसंद नहीं आता, जो पत्रकार पसंद नहीं आते, उनके लिए गोदी मीडिया शब्द इस्तेमाल करता है। लेकिन ये जो कांग्रेस का जो पूरा इकोसिस्टम है ना, ये जो कांग्रेस का जो मीडिया कल्चर है ना, वो पालतू संस्कृति का है। वो दरअसल पालतू मीडिया का है। आज से नहीं, मतलब बरसों से रहा है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कैसे बरसों से रहा है, कैसे पत्रकार कांग्रेस के इकोसिस्टम में पाले जाते रहे हैं। तो प्रियंका जी ने गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल ना करके सीधा सीधा कांग्रेस से जुड़े कांग्रेस इकोसिस्टम के पत्रकारों यूट्यूबर्स को ट्रोल करते हुए उनको पालतू मीडिया बोल दिया, और कांग्रेस की जो कल्चर है मीडिया को पालने का, वो भी उन्होंने एक्सपोज कर दिया। अब मुझे नहीं पता ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया है या उनसे गलती से हो गया, क्योंकि वो गोदी मीडिया कहती, वो जो रवीश बाबू कहते हैं, बाकी जो कांग्रेस का इकोसिस्टम कहता है, तो ठीक रहता है। लेकिन उन्होंने अपने ही घर में बैठे जो पत्रकार हैं, अपने ही जो उनके अगल बगल में बैठे जो मीडिया के लोग हैं, उनको जो है पालतू मीडिया कह करके सीधा सीधा उनको ट्रोल किया। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल है, क्योंकि देखिए, पालतू शब्द जो है वो कहां से आया, ये भी आप समझ लीजिए। ये पालतू शब्द यूं ही नहीं आया। पिड्डी मीडिया आपने नाम सुना है? पिड्डी नाम कहां से आया? आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पिड्डी दरअसल राहुल गांधी जी के जो पालतू हैं, जो उनके पालतू जो पेट हैं, जो उनका डॉगी है पालतू, राहुल गांधी जी के पालतू जो हैं, उनका पिड्डी है। और इसीलिए जो है पिड्डी मीडिया कहा जाता है उसको, जो पालतू मीडिया होता है, जो कांग्रेस इकोसिस्टम से, उसको पिड्डी मीडिया कहते हैं। अब प्रियंका जी ने उनको, उस पिड्डी मीडिया को नया नाम दे दिया, पालतू मीडिया। ये जो कांग्रेस के लिए काम करने वाला, जो कांग्रेस के लिए दिन रात जो वीडियो बनाते हैं, कांग्रेस के लिए दिन रात जो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, उन सबको एक्सपोज करते हुए प्रियंका जी ने पालतू मीडिया बोला, और एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब मैं आपको बताता हूं, ये दरअसल पालतू मीडिया, ये आज का टर्म नहीं है। ये कांग्रेस को मीडिया को पालने पोसने की, मीडिया को अपनी जेब में रखने की, मीडिया को पालतू बनाने की जो पूरी की पूरी कांग्रेस का कल्चर है ना, वो आज से नहीं है, बहुत पुराना है। ये अगर यूं कहूं तो ये 80 और 90 के दशक में, या आप अगर पहले भी जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि ये 70 के दशक से ये शुरू हो गया था कि मीडिया को कैसे पालना है। कांग्रेस मीडिया को, संपादकों को, पत्रकारों को पालती रही है, और इसीलिए आज प्रियंका जी ने सीधा सीधा उनका नाम ही ले दिया, पालतू मीडिया। देखिए, मीडिया को पालतू बनाने की जो शुरुआत हुई ना, ये 1975 से हुई। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा, क्योंकि इंदिरा जी को लगता था, इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, और कांग्रेस को लगता था कि मीडिया जो है वो उनका विरोध कर रहा है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बाकी जो है स्टूडेंट्स का मुद्दा उस समय बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिससे आज जो है स्टूडेंट्स के मुद्दे इंपॉर्टेंट है। उस समय भी 1975 में, 1976 में ये स्टूडेंट्स के मुद्दे जो हैं उस समय बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो जब मीडिया, जब पत्रकार, और ये जो अखबार, उस समय टेलीविजन तो जर्नलिज्म होता नहीं था, उस समय एक दूरदर्शन था जिसको उस वक्त इंदिरा दर्शन कहते थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ इंदिरा गांधी जी की खबरें आती थी। विपक्ष को बॉयकॉट करके रखा जाता, विपक्ष को दिखाया नहीं जाता था। तो उस दौर में क्या हुआ कि
इंदिरा जी को लगा कि भाई ये जो पूरा का पूरा मीडिया है ये महंगाई पर हमारे खिलाफ लिख रहा है, ये पूरा का पूरा मीडिया जो है ये छात्र आंदोलन पर हमारे खिलाफ लिख रहा है। तो इंदिरा जी ने मीडिया को पालतू बनाने के लिए, क्योंकि उसके पहले मीडिया थोड़ा बहुत जो है उसको आज़ादी थी, तो इंदिरा जी ने मीडिया को पालतू बनाने के लिए आपातकाल जो है लगाया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरकारी जो अधिकारी थे उनको मीडिया के दफ्तरों में बैठाना शुरू कर दिया कि भाई जो भी खबर होगी वो खबर जो है वो पहले सरकारी बाबू देखेगा। सरकारी अफसर जो इंदिरा जी के ऑफिस में सीधा पीएमओ को रिपोर्ट करता था, संजय गांधी जी के ऑफिस को रिपोर्ट करता था, विद्याचरण शुक्ल उस वक्त आईएनबी मिनिस्टर थे उनको रिपोर्ट करता था। ऐसे जो है जो पालतू कर्मचारी थे उन पालतू कर्मचारियों को अखबारों के दफ्तर में बैठा दिया। अब वो पालतू कर्मचारी जो कांग्रेस के पालतू कर्मचारी होते थे वो पत्रकारों को बताते थे क्या लिखना हो। तो इस तरह से उन्होंने पहले अपने पालतू कर्मचारियों को जो है अखबारों के दफ्तर में भेजा, और उन पालतू जो कर्मचारी थे, जो सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने अखबार के संपादकों को पालतू बनाने की शुरुआत की। तो इसकी शुरुआत 1975 से हो गई थी। जिन पत्रकारों ने पालतू बनने से मना कर दिया, ऐसे 250 से ज्यादा, जी हाँ, 1975 में ऐसे 250 से ज्यादा पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेलों में भेज दिया गया था, और साथ साथ कई अखबार थे जिनको बंद कर दिया गया, जो छप ही नहीं सकते थे। तो इंदिरा गांधी जी ने मीडिया को पालतू बनाने की शुरुआत कर दी, वहीं से ये पालतू मीडिया आया। लेकिन उसके बाद इंदिरा जी चुनाव हार गई तो मीडिया थोड़ा बहुत स्वतंत्र होता गया। लेकिन कांग्रेस को लगा कि भाई ये मीडिया को मैनेज करना, मीडिया को पालतू बनाना बहुत बहुत जरूरी है। और फिर क्या हुआ, फिर कुछ दशक के बाद जो है कांग्रेस ने एक और कल्चर शुरू किया। कांग्रेस ने जो है मीडिया को पालतू बनाने के लिए पत्रकारों के घरों में हर महीने लिफाफे भेजने शुरू करे। ये बात है 80s की, करीब 80s के 80, 85, 86, 87, इस तरह के 80 के दौर की बात है। उस वक्त जो है कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता होते थे, उन्होंने मीडिया को पालतू बनाने के लिए उन्होंने ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा खेल शुरू किया। उनका नाम अर्जुन सिंह अब इस दुनिया में नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और ये जो मीडिया को पालतू बनाने की शुरुआत है ना, ये मध्य प्रदेश से जो कभी पत्रकारिता का गढ़ था, आज भी है, और वहीं से उन्होंने सोचा कि भाई संपादकों को कैसे पालतू बनाया जा सकता है। तो अर्जुन सिंह जी ने लिफाफा पत्रकारिता की शुरुआत की। मैं कई बार कह चुका हूं लिफाफा पत्रकारिता क्या होती है। लिफाफा पत्रकारिता में क्या होता था कि जो पत्रकार जो है, जो संपादक पत्रकार जो कांग्रेस की बीट को कवर करता था, उसको जो है उसको हर महीने एक लिफाफा जो है कांग्रेस दफ्तर से या मुख्यमंत्री ऑफिस से या कांग्रेस के किसी नेता के दफ्तर से उसके पास एक लिफाफा आता था। वो लिफाफा क्या होता था, उस पत्रकार की जितनी इनकम होती थी उतना लिफाफा जो है उसमें कैश होता था। तो वो लिफाफा पत्रकारिता की शुरुआत करके कांग्रेस ने पालतू पत्रकार पालने शुरू करे, पत्रकारों को, मीडिया को पालतू बनाना शुरू किया। अब इसमें क्या होता था, किसी एक पत्रकार की अगर उस वक्त सैलरी 50,000 है तो उसको 50,000 दफ्तर से सैलरी मिलेगी, और 50,000 जो है उसको वो कांग्रेस के दफ्तर से या फिर जो है मुख्यमंत्री के दफ्तर से, या कांग्रेस का नेता उसको सफेद लिफाफे में या ब्राउन लिफाफे में, चुपचाप एक बंद लिफाफे में उतना कैश भेजेगा। तो ये जो है ये पालतू पत्रकारिता जो है इस तरह से जो है उस वक्त जो है 80s के दौर में वो पालतू पत्रकारिता की शुरुआत हुई। अब कांग्रेस ने इस सिलसिले को ऐसे बढ़ाया, और उसके बाद जो है अखिलेश तो नहीं थे, मुलायम सिंह यादव वगैरह, इन लोगों ने भी इससे सीखना शुरू किया। मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में एक बार जो है तमाम संपादकों को उनको पालतू बनाने के लिए उन्होंने जमीन के टुकड़े औने पौने दांव पर, उत्तर प्रदेश में औने पौने दाम पर देना शुरू कर दिए। यश भारती सम्मान देना शुरू कर दिया कि हर महीने आपको 50,000 रुपए मिलेगा, मतलब किसी को भी उठा के यश भारती सम्मान दे दो, कोई एंकर पसंद आ गई तो उसको यश भारती सम्मान दे दो। तो ऐसे मीडिया को, एंकर्स को उन्होंने जो है पालतू बनाना शुरू किया, जो कांग्रेस की देखा देखी थी। कांग्रेस ने भी यही किया, सम्मान दे दो, कोई पद दे दो, किसी को राज्यसभा में भेज दो, किसी के जो है किसी को किसी अखबार में बढ़िया सी नौकरी दे दो, उसको जो है नौकरी के अलावा उसको दुनिया भर की चीजें जो है, उसको विदेश जाना है, उसके बच्चों की पढ़ाई है, उसको जो है फ्लैट चाहिए, उसको ये चाहिए वो चाहिए, उसको ट्रांसफर पोस्टिंग करवानी है तो ट्रांसफर पोस्टिंग करा दे, उसमें वो अपनी कमाई कर ले। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा जो मीडिया को पालतू बनाने का एक पूरा का पूरा उपक्रम शुरू हुआ, और ये जो है लगातार चलता रहा। और एक और चीज मैंने पहले भी कहा था और आज भी बता रहा हूं, मैंने बहुत पहले इस बात का खुलासा किया था, मेरे वीडियोस जो हैं आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। कांग्रेस के रिजीम में जो है पत्रकारों को पालतू बनाने के लिए एक चीज और की जाती थी, पत्रकारों को जो है खूब अय्याशी कराई जाती थी। जैसे प्रधानमंत्री जो है विदेश जाते थे, मैंने इसको बताया था क्योंकि मैं ये बात इसलिए बहुत ज़्यादा डंके की चोट पर कहता हूं, और बहुत ज़्यादा मैं ये कन्विक्शन के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने देश के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश दौरे किए हैं। पहले
जो है मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उनके विदेश दौरे मैंने रिपोर्टिंग करी, अमेरिका, टर्की, पाकिस्तान वगैरह। उसके बाद मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मैं अमेरिका गया। उसके बाद मैं उनके साथ साउथ कोरिया और चाइना, कई देशों में मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ विदेश दौरे किए। और अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी विदेश दौरों की मैंने रिपोर्टिंग करी है। तो ये जो 3 दौर में मैंने रिपोर्टिंग की, 3 प्रधानमंत्री के साथ रिपोर्टिंग की, इसमें क्या होता था, और ये अटल जी के समय से, मैं ये नहीं कह रहा अटल जी इसमें अलग, क्योंकि अटल जी जो है एक कल्चर जो है कांग्रेस ने शुरू किया था, वो अटल जी उसको तोड़ नहीं पाए, क्योंकि वो जो है उनकी सरकार में, क्योंकि बहुत तरह का दबाव था, उनको बहुमत पूरी तरह से नहीं था, तो तमाम तरह के दबाव रहते थे, और उन दबावों को मैनेज करने के कारण अटल जी इसको जो है नहीं ठीक कर पाए। शायद उनके मन में इच्छा थी, लेकिन फिर भी उसके बाद नहीं कर पाए। तो क्या हुआ कि होता क्या था कि उस वक्त पत्रकारों को प्रधानमंत्री के साथ जो है उनको बाकायदा ले जाया जाता था, उनको विदेश दौरे में ले जाया जाता था। आज भी पत्रकार जाते हैं रिपोर्टिंग, और उसको विदेश दौरे में जाने में कोई अर्ज नहीं है, पत्रकारों को जाना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री अगर जा रहा है तो विमान में भरकर पत्रकारों को ले जाया जाता था। वहां तक तो ठीक है भाई, प्रधानमंत्री का विमान जा रहा है, उसमें तमाम पत्रकार जा रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। 100 पत्रकार एक बार में जाते थे, और जानते हो उसमें छोटे छोटे अखबार जो होते थे, कोई उर्दू का छोटा सा अखबार जिसकी 100 प्रतियां छप रही हैं, कोई जो है कोई गली मोहल्ले का कोई छोटा सा इंग्लिश अखबार है जिसकी 1,500 प्रतियां छप रही है, कोई हिंदी अखबार जिसको जो है जो 5,000 जिसकी प्रतियां छप रही हैं। ऐसे ऐसे पत्रकारों के संपादकों को जो है, ऐसे ऐसे जो मीडिया थे उनके संपादकों को ले जाया जाता था। और जब ले जाया जाता था ना, तो इनकी पूरी खातिर होती थी। आप विमान में बैठते थे और विमान में आपकी खातिरदारी शुरू हो जाती थी। क्या खाना है आपको? मटन, चिकन, बिरयानी, दुनिया भर का महंगे से महंगा, बढ़िया से बढ़िया खाना होता था। दुनिया भर की महंगी से महंगी शराब आपको विमान में बैठते ही जो है बिल्कुल मिल जाती थी। क्या ऐश से पत्रकार जाते थे। और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद जब ये पत्रकार अपने होटल में पहुंचते थे, होटल का कमरा बुक होता था, 5 स्टार होटल अमेरिका में जो है, आप देखिए कि आप चाइना गए, वहां पे 5 स्टार होटल में आपका कमरा बुक है, और कमरे का दरवाजा जैसे ही पत्रकार खोलते थे, आपके बिस्तर के बगल में एक ब्लू लेवल, ब्लैक लेवल या कोई शिवाज रेगल, ऐसी जो है तमाम दुनिया भर की महंगी महंगी शराब की बोतलें आपके बगल में आपकी सेवा करने के लिए रखी जाती थी। ये बोतलें कौन खरीदता था? ये MEA, भारत का विदेश मंत्रालय, इसका पैसा खर्च करता था पत्रकारों को शराब पिलाने के लिए। और शराब के साथ साथ और भी तरह से जो है क्या खाना है, क्या पीना है, हर तरह की सुविधाएं जो है पत्रकारों को उन विदेश दौरों में उपलब्ध रहती थी। क्यों? क्योंकि मीडिया को पालतू बनाना था। तो आपके होटल के कमरों में नहीं, बल्कि वहां पर जो मीडिया एक सेंटर बनता था उस होटल में, वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं, वो आज भी होती है, मैं बार बार, वो होनी भी चाहिए, जहां पर मीडिया जो है उसको हर तरह की सुविधा, ताकि वो रिपोर्ट कर सके। लेकिन उस मीडिया उसमें दारू की बोतलें, मतलब उसमें बार एक तरह से रहता था कि दुनिया की महंगी से महंगी शराब है, आप बाहर जाइए, आप दिन भर वहां पे शराब पीजिए, होटल के स्विमिंग पूल में पड़े रहिए, और उसके बाद आपको घुमाया फिराया जाएगा, इधर उधर ले जाया जाएगा। ये सब चीजें चलती रहती थी। तो ये जो है एक पूरी परंपरा थी कि विदेशों में, और पत्रकार वहां पर खूब एंजॉय करते थे। भाई ठीक है, रिपोर्टिंग करते तो एंजॉय भी करते थे, उसमें एंजॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दुनिया की महंगी से महंगी शराब मिलती थी। और मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सारी जो अय्याशियां थी ना, जो विदेशी जो शराबें मिलती थी, जो दुनिया भर की आपको विदेश मंत्रालय और उसके बाद सब, वो शराबें सारी बंद हो गई। वो शराब जो है बंद हो गई, मटन चिकन मिलना बंद हो गया। और इसके लिए उन पत्रकारों को जो है आज मीडिया के एक हिस्से को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि पहले बड़ा आराम था। तो ये सब चीजें बंद कर दी। तो इस तरह से विदेश यात्राओं में होता था। और ये जो शराब या खाना पीना, ये तो चलो जनरल चीज है। जंकेट दिए जाते थे। अब जंकेट क्या है समझ लीजिए। अब मैं आपको जंकेट की कहानी बता रहा हूं, और ये कहानी आपको मैं अपनी नहीं, बल्कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे डॉक्टर संजय बारू की किताब को उद्धृत करते हुए बता रहा हूं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, आप सोचिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो उनके मीडिया एडवाइजर थे, उन्होंने बताया। ये अब आपको मैं इसका जिक्र मैंने अपनी किताब नरेंद्र मोदी सेंसर्ड में करा हुआ। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। आपको पता चलेगा कि शराब खाने पीने के साथ साथ जो है मीडिया को पालतू बनाने के लिए बाकायदा जंकेट दिए जाते थे। क्या जंकेट? सुनिए।
किताब को, डॉक्टर संजय बारू की किताब को उद्धृत करते हुए अपनी किताब में लिख रहा हूं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे डॉक्टर संजय बारू ने अपनी किताब एक्सीडेंटल पीएम, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी, में कई जगह विस्तार से खुलासा किया है कि कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय और कांग्रेस के बड़े नेता खबरों को मैनेज करते थे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर संजय बारू कह रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े नेता खबरों को मैनेज करते थे। प्रधान नेता हर राजनीतिक दल में, ये तो खैर आगे की बात है, इसको इसमें जो है किस तरह से करते थे। डॉक्टर बारू ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पत्रकारों को मैनेज करने के लिए, यानी पत्रकारों को पालतू बनाने के लिए जंकेट का जिक्र किया है। डॉक्टर संजय बारू डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार, तो उन्होंने इसका जिक्र किया है कि कैसे पत्रकारों को मैनेज करने के लिए जंकेट का इस्तेमाल किया जाता था। अब यूं तो जंकेट का शाब्दिक अर्थ दावत है, जी हां, पर नेताओं और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो जंकेट पत्रकारों को दी जाती है उसमें सिर्फ दावत नहीं होती, उसमें महंगी महंगी शराब होती है। कई बार पत्रकारों को मैनेज करने के लिए कौड़ियों के दाम पर जमीन और प्लॉट दे दिए जाते थे, उनको सस्ते दर पर मकान दे दिए जाते थे। दिल्ली में कई बड़े बड़े जो है पालतू पत्रकार हैं जिनके फार्म हाउस हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, मतलब बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, और ऐसे कई पालतू पत्रकार हैं जिनके जो हैं दुबई में, जिनके लंदन के अंदर जो हैं उनके अपार्टमेंट्स हैं। ऐसे कई पालतू पत्रकार मिल जाएंगे, आप पड़ताल करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि पद्मश्री जैसे सम्मान मिलते थे, और भी बड़ी सारी चीजें मिलती थी, किसी को राज्यसभा में भेज दिया, किसी को पद्मश्री दे दिया। तो इस तरह से पूरा कांग्रेस का जो इकोसिस्टम, कांग्रेस का जो कल्चर था, वो पत्रकारों को पालतू बनाने का था। और इसी कल्चर की तरफ जो है प्रियंका गांधी जी ने जाने अनजाने इशारा किया कि भाई पालतू मीडिया। तो पालतू मीडिया कौन है? ये मेरे ख्याल से कांग्रेस इकोसिस्टम से जुड़े पत्रकारों को उन्होंने सीधा सीधा ट्रोल किया, और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं ये कौन लोग हैं। अब वैसे तो ये कांग्रेस, प्रियंका गांधी और कांग्रेस इकोसिस्टम के पत्रकारों के उनके घर का मामला है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसका विरोध करता हूं कि इस तरह से अपने उनके इकोसिस्टम के लिए, कांग्रेस के इकोसिस्टम के लिए जो काम करने वाले पत्रकार हैं, उनको प्रियंका जी ने जिस तरह से ट्रोल किया वो गलत है। उनके लिए सम्मान से आप कह सकती थी, कुछ कह सकती थी, लेकिन आपने उनको पालतू मीडिया क्या, ये दिस इज वेरी रॉन्ग। आपने उनकी तुलना राहुल जी के जो पिड्डी हैं उनसे करी। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के इकोसिस्टम से जुड़े पत्रकार आहत हैं कि नहीं हैं। उनको होना चाहिए, क्योंकि जो लोग दिन रात आपकी पार्टी के लिए काम करते हैं, आपके नेताओं के लिए काम करते हैं, उनको आप इस तरह से, उन यूट्यूबर्स को, उन जो तमाम लोगों को ऐसे पालतू बोलेंगे, अच्छी बात नहीं है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अब इस मामले में मीडिया को पालतू कैसे बनाया जाता है, इस मामले में मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत पीछे रह गई है। कांग्रेस की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए कि पिछले 12 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन उसका जो इकोसिस्टम है, कांग्रेस ने जो मीडिया, पालतू मीडिया को पालने का जो कांग्रेस की कला है, वो आज भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े, अब वो कला क्या है मैं नहीं जानता वो कला क्या है कांग्रेस के पास, कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वो उनको कैसे पालतू बना कर रखते हैं। इस कला के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी 12 साल से सत्ता में ना होने के बावजूद कांग्रेस ने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को और बड़े बड़े पत्रकारों को, संपादकों को आज भी पालतू बना रखा है। आज भी वो आजाद पत्रकार नहीं है। इसके लिए कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन प्रियंका जी, ये आप ही के सिस्टम के लोग हैं, आप ही के लोग हैं। इनका इस तरह से संसद में इनका जिक्र करना ये ठीक नहीं है। चलिए, आपकी इच्छा, आपके घर का मामला है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।